तो फ्रेंड देखिए, आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ में आए हैं। पॉइंट। पॉइंट क्या होता है? पॉइंट इज द बेसिक यूनिट ऑफ ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का बेसिक यूनिट होता है क्या? पॉइंट। पॉइंट हैज नो डायमेंशन। पॉइंट के पास कोई डायमेंशन नहीं होता है। मतलब कहिए तो क्या, ना ही उसका लेंथ होता है, ना ही उसका ब्रेथ होता है, ना ही उसका हाइट होता है। पॉइंट को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। पॉइंट को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। और पॉइंट को कैसे डिनोट करते हैं? तो एक बिंदु से डिनोट करते हैं। और पॉइंट को जब भी डिनोट करेंगे ना, तो कैपिटल लेटर से ही डिनोट करेंगे। किस लेटर से डिनोट करेंगे? तो कैपिटल लेटर से ही डिनोट करेंगे। पॉइंट क्या होता है? तो ज्योमेट्री का एक सबसे बेसिक यूनिट होता है, शुरुआती इकाई होता है। और पॉइंट के पास जो होता है ना ही उसका लेंथ होता है, ना ही उसका ब्रेथ होता है, ना ही उसका हाइट होता है। और पॉइंट को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? तो एक बिंदु से डिनोट करते हैं, और वो कैपिटल लेटर में हमेशा लिखा हुआ होता है। क्लियर? आगे बढ़े। अब देखिए लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? तो लाइन सेगमेंट को हिंदी में हम लोग रेखाखंड के नाम से जानते हैं। लाइन सेगमेंट को हम लोग हिंदी में किस नाम से जानते हैं? तो रेखाखंड के नाम से जानते हैं। तो देखिए लाइन सेगमेंट इज द स्ट्रेट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। मतलब दो पॉइंट के बीच में जो एक सीधा जो लाइन होगा, सीधा जो रास्ता होता है। पाथ मतलब क्या होता है? रास्ता, सीधा रेखा, सीधा पॉइंट। जो स्ट्रेट पाथ होता है दो पॉइंट के बीच में, उसको क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट कहते हैं। इट मींस द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। मतलब जो छोटा से छोटा जो डिस्टेंस होता है दो पॉइंट के बीच में, दो बिंदु के बीच में छोटा से छोटा जो डिस्टेंस होगा, उसे क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट कहते हैं। जैसे देख लीजिए, ए से बी के बीच में छोटा सा डिस्टेंस है, उससे क्यों क्या कहेंगे? लाइन सेगमेंट कहेंगे। इसे हम लोग कैसे लिखते हैं? तो लाइन सेगमेंट ए बी, और या तो लाइन सेगमेंट बी है, उसको डिनोट कैसे करते हैं? तो ए बी के ऊपर में सिंपल सा छोटा सा लाइन दिया रहेगा। और देखिए बी है, या तो बी ए भी बोल सकते हैं, चाहे ए बी भी बोल सकते हैं। क्लियर हो गया? एग्जाम्पल में देखिए, स्केल का जो एज होता है, किनारा होता है, उसे किसके नाम से? वो क्या है? एक लाइन सेगमेंट होता है। उसका डेफिनेट क्या होता है? लेंथ होता है। लाइन सेगमेंट का क्या होता है? डेफिनेट लेंथ होता है। मतलब यहाँ से वहां ही हमको जाना है। क्लियर? लाइन क्या होता है? तो लाइन को हम लोग हिंदी में रेखा के नाम से जानते हैं। लाइन को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? उसका मीनिंग क्या होता है? रेखा। तो लाइन इज अ सेट ऑफ पॉइंट व्हिच एक्सटेंड्स फॉरएवर इन अपोजिट डायरेक्शन। लाइन क्या होता है? एक सेट ऑफ पॉइंट होता है जहां से हम लोग उसको एक्सटेंड भी करते हैं, मतलब बढ़ाते भी हैं आगे, यानी तो फिर पीछे। मतलब हमेशा उसको लाइन को बढ़ा भी सकते हैं। उसका कोई फिक्स्ड लेंथ नहीं होता है। याद करने के लिए तो देख लीजिए, लाइन क्या होता है? हमेशा उसका लाइन का कोई फिक्स्ड लेंथ नहीं होता है, लेकिन लाइन सेगमेंट का फिक्स्ड लेंथ होता है। लाइन सेगमेंट का फिक्स्ड लेंथ होता है, लेकिन लाइन का फिक्स्ड लेंथ नहीं होता है। उसे हम लोग बढ़ा भी सकते हैं, एक्सटेंड भी कर सकते हैं, मतलब बढ़ा सकते हैं। क्लियर? तो देखिए यहाँ से, ये एक ए और बी क्या था? एक लाइन था। हम लोग बी से आगे बढ़ाएं और यहाँ ए से आगे बढ़ाएं, इसका कोई फिक्स्ड लेंथ नहीं है। यहाँ देखिए लाइन सेगमेंट को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो या तो ए बी लिख सकते हैं, चाहे बी ए भी लिख सकते हैं। ए बी को देखिए। क्लियर? अब देखिए हम लोग रे क्या होता है? ये रे इज द पार्ट ऑफ अ लाइन। रे क्या होता है? एक लाइन का पार्ट होता है दैट हैज अ स्टार्टिंग पॉइंट एंड गोज ऑन फॉरएवर इन वन डायरेक्शन। मतलब उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है, लेकिन उसके बाद वो आगे भी बढ़ते चला जाता है एक ही डायरेक्शन में। क्लियर? रे को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? किरण। रे को हिंदी में क्या कहते हैं? किरण। ये इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं? तो रे ए बी, और उसको लिखते कैसे हैं? तो ए बी के ऊपर में एक एरो का निशान होगा। एग्जाम्पल में देखिए क्या, सनलाइट जो होता है वो क्या होता है? तो रे होता है, किरण होता है, वो एक ही डायरेक्शन में लगातार बढ़ते जाता है। उसका स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है, लेकिन उसका एंडिंग पॉइंट नहीं होता है, वो बढ़ते चला जाता है। फ्लैश लाइट, जैसे टॉर्च का देख लीजिए, टॉर्च वहाँ जैसे किरण तो पड़ रहा है, लेकिन उसका वो फिर वो क्या हो रहा है? बढ़ते चला जा रहा है, सीधा मतलब आगे की ओर बढ़ते चला जाता है। क्लियर? अभी भी कोई दिक्कत है? अगर डाउट है तो पूछिए, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। फिर से एक बार क्लियर कर दें। रे इज द पार्ट ऑफ अ लाइन। रे जो है एक लाइन का पार्ट होता है दैट हैज अ स्टार्टिंग पॉइंट। उसका स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है, एंड गोज ऑन फॉरएवर इन वन डायरेक्शन, और वो एक ही डायरेक्शन में क्या होता है? बढ़ते रहता है। तो चलिए फ्रेंड, एंगल अभी हम बताए थे, कुछ दिन पहले वाले क्लास में बताए थे कि एंगल क्या होता है। तो द टू रेज हैविंग कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड एंगल। मतलब दो रे का जो कॉमन एंड पॉइंट जो होता है उसको क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, दो रे है, एक रे, दो रे, उसका कॉमन इन पॉइंट है, एक पॉइंट पे आके मिल रहा है, उसको हम लोग उसमें वर्टेक्स के नाम से जानते हैं। और ये जो दो रे है उसको हम लोग किसका नाम? आर्म कहते हैं। आर्म कहिए या तो नहीं तो फिर रे कहिए। वो जो एक पॉइंट पे आके मिल रहा है, किस पॉइंट पे आके मिल रहा है? ए पे आके मिल रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? एंगल। एंगल को हिंदी में क्या कहते हैं? कोण। क्लियर? अब देखिए इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? तो इंटीरियर मतलब अंदर वाला, और एक्सटीरियर मतलब बाहर वाला। जैसे देखिए ये एक एंगल दिया हुआ है ए बी सी। यहाँ देखिए, इसको हम लोग वो साइडों में कर दिए हैं। यहाँ जब अंदर में है तो वो पॉइंट हम लोग का क्या हो गया? इंटीरियर एंगल हो गया। और ये देखिए यहाँ बाहर में है तो ये क्या हो गया? एक्सटीरियर एंगल हो गया। एक्सटीरियर मतलब बाहर, इंटीरियर मतलब अंदर, ऐसा समझिए। एक्सटीरियर मतलब बाहर, इंटीरियर मतलब अंदर।
जब आप लोग क्लास के अंदर में आते हैं, जब घर के अंदर में आते हैं तो इन होते हैं, बोलते हैं ना मे आई गो आउट सर, आउट मतलब बाहर, एक्सटीरियर एंगल मतलब आप बाहर जा रहे हैं, बाहर की तरफ आपका एंगल बढ़ते जा रहा है तो वो एक्सटीरियर एंगल हो गया। मे आई कम इन सर, इन मतलब अंदर, बोलते हैं ना मे कम इन सर मतलब मैं अंदर आ सकती हूँ। तो यहाँ देखिए डी जो है क्या है, अंदर में है तो वो इंटीरियर एंगल हो गया, और ई क्या है बाहर में है तो वो एक्सटीरियर एंगल हो गया। क्लियर? आगे तो देखिए अब हम लोग लाइन के टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं, कितने टाइप्स होते हैं। तो पहले देखिए कुछ धीरे धीरे हम लोग एक एक लाइन को क्लियर करते चलेंगे टाइप्स को। पहला होता है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। इंटरसेक्टिंग लाइन को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस आर द लाइंस दैट मीट और क्रॉस एट अ कॉमन पॉइंट। मतलब देखिए एक लाइन है और ये दूसरा लाइन है, वो क्या हो रहा है, मीट हो रहा है मतलब मिल रहा है एक कॉमन पॉइंट पे। याद नहीं तो ये क्रॉस हो रहा है, जा रहा है उसके बगल से, मतलब उसके उस एक पॉइंट पे आकर के क्या हो रहा है, मिल रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे। एक पॉइंट पे आकर के क्या हो रहा है, मिल रहा है, उसको क्या कहेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे। क्लियर हो गया? फिर से देख लीजिए, इसे प्रतिच्छेदी रेखाएं भी कहते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस आर द लाइंस दैट मीट मतलब वो मिलता है, और क्रॉस मतलब गुजरता है एक कॉमन पॉइंट से। एक कॉमन पॉइंट से क्या होगा, या तो मिलेगा नहीं तो वहां से गुजरेगा, या तो मिलेगा, यहाँ देखिए मिल रहा है, नहीं तो फिर ये क्या हो रहा है, गुजर रहा है, मतलब जाना भी होता है, मिलता है या नहीं तो फिर गुजरता है। किससे? तो एक कॉमन पॉइंट से, तो उसको क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं हिंदी में। क्लियर? अब देखिए क्या, परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन को क्या कहते हैं, लंबवत रेखाएं। तो देखिए परपेंडिकुलर लाइंस, तो परपेंडिकुलर लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस दैट फॉर्म 4 राइट एंगल। मतलब परपेंडिकुलर लाइन क्या होगा, एक इंटरसेक्टिंग लाइन होगा जो क्या फॉर्म करता है, क्या पैदा करता है, तो 4 राइट एंगल को पैदा करेगा। 4 राइट एंगल उससे जो बनेगा उसे क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर लाइन कहेंगे। वो या तो किस शेप का होगा, टी शेप का भी होता है, किस शेप का होता है, या तो टी शेप का, नहीं तो वो पूरा का पूरा क्या हो जाता है, राइट एंगल होता है। पूरा का पूरा क्या होता है, राइट एंगल होता है। बोल रहा है परपेंडिकुलर लाइंस, उसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, लंबवत रेखाएं कहते हैं। वो क्या होता है, तो वो ऐसा इंटरसेक्टिंग लाइंस होता है जो क्या करता है, 4 90 डिग्री को बनाएगा, उसे परपेंडिकुलर लाइंस कहते हैं। यहाँ देखिए 1 2 3 4, वो सभी क्या है, 90 डिग्री है, ये सभी क्या है, 90 डिग्री है। 90 डिग्री एंगल को बना रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर लाइंस कहेंगे। इसे डिनोट कैसे करते हैं, तो देखिए ए बी एक लाइन है और सी डी एक लाइन है। तो यहाँ देखिए ए बी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का साइन कैसा होता है, देख रहे हैं, और सी डी ए बी क्या है, ए बी जो है परपेंडिकुलर है, मतलब काट रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, 90 डिग्री जो बना रहा है किस पे बना रहा है, तो सी डी पे बना रहा है। ए बी जो है सी डी पे क्या, ए बी एक लाइन है और सी डी एक लाइन है, वो दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर में है। 90 डिग्री जो बना रहा है, सभी एंगल सभी लाइन मिल करके वो क्या बनाता है, 90 डिग्री जो बनाता है, तो उसे क्या कहते हैं, लंबवत रेखाएं कहते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस कहते हैं। चलिए आगे पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़ते हैं। पैरेलल लाइंस को हम लोग क्या कहते हैं, समानांतर रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, समानांतर रेखाएं। तो देखिए पैरेलल लाइंस को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, समानांतर रेखाएं कहते हैं। तो पैरेलल लाइंस क्या होता है, आर लाइंस इन द सेम प्लेन दैट नेवर इंटरसेक्ट, वो एक दूसरे को काट नहीं सकता है। तो देखिए पैरेलल लाइन क्या होता है, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, समानांतर रेखाएं कहते हैं। तो पैरेलल लाइंस आर द लाइंस इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन पे 2 लाइंस होते हैं और वो कभी भी एक दूसरे को क्या कट नहीं करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, कट नहीं करेंगे, उसे क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस कहते हैं। देखिए एक ए बी लाइन है, एक सी डी लाइन है, ये एक दूसरे को काट रहा है क्या, नहीं, एक ही प्लेन पे 2 लाइन है लेकिन वो एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेंगे, उसको क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन कहते हैं। तो देखिए एक ए बी लाइन, एक सी डी लाइन, एक दूसरे का क्या है, पैरेलल में है, समानांतर में है, एक दूसरे के बराबर में है। देखिए ए बी के ऊपर में क्या है, एरो इधर भी एक्सटेंड कर रहा है और इधर भी एक्सटेंड कर रहा है। यहाँ भी देख लीजिए क्या है, सी डी के ऊपर में एरो जो है एक्सटेंड हो रहा है। तो ये क्या है, पैरेलल लाइंस है। यहाँ देखिए पैरेलल लाइंस का मतलब पैरेलल लाइन को डिनोट कैसे करते हैं, तो 2 छोटा लाइन बना करके जैसे स्मॉल एल लिख करके उसको डिनोट करते हैं। तो अब देखिए सर्कल किसे कहते हैं, तो सर्कल क्या है, सर्कल वृत्त को क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं। वृत्त को क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं, सॉरी हिंदी में उसे वृत्त कहते हैं सर्कल को। तो देखिए द मिडिल पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड अ सेंटर। तो सेंटर का मतलब सॉरी जो सर्कल का जो मिडिल पार्ट होता है, मतलब बीच में जो होता है, उसको क्या कहते हैं, सेंटर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, सेंटर कहते हैं। मतलब यहाँ से हर एक पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, उसको क्या कहेंगे, सर्कल कहेंगे। और इस पॉइंट को, जो बीच में जो एक पॉइंट होता है, बिंदु होता है, उसको क्या कहते हैं, सेंटर कहते हैं। सेंटर को हिंदी में क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। सेंटर को हिंदी में क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। क्लियर, आगे बढ़े। और कोई भी पॉइंट को हम लोग हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। पॉइंट को हमेशा किस लेटर से डिनोट करेंगे, कैपिटल लेटर से।
सेंटर क्या होता है? तो द मिडिल पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड द सेंटर। सेंटर जो है सर्कल का, वृत्त में जो सर्कल जो होता है, सर्कल का जो बीच वाला पॉइंट जो होता है उसको क्या कहते हैं? सेंटर कहते हैं। अब देखिए डायमीटर, डायमीटर किसको कहते हैं? तो द लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू द सेंटर एंड हैज बोथ एंड पॉइंट्स ऑन द सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर। मतलब देखिए सेंटर से जो लाइन सेगमेंट जो है पास हो रहा है और उसका क्या हो रहा है? इंड पॉइंट तक जो सेंटर का जो जाता है, उस सर्कल का जो इंड पॉइंट तक जो जाता है उसको क्या कहते हैं? डायमीटर कहते हैं। डायमीटर को हिंदी में क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। डायमीटर को हिंदी में क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। देखिए ये डायमीटर डिवाइड्स द सर्कल इनटू टू इक्वल पार्ट। मतलब डायमीटर जो है ना सर्कल को, वृत्त को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, बांटता है, विभाज्य करता है, विभाज्य करता है, तो उसको क्या कहते हैं? डायमीटर कहते हैं। डायमीटर किसे कहते हैं? तो डायमीटर जो है सर्कल को क्या करता है? दो बराबर भाग में बांट देता है, तो उसको क्या कहते हैं? डायमीटर कहते हैं। या तो फिर इसे सेमी सर्कल भी कह सकते हैं, या तो फिर इसे क्या कह सकते हैं? सेमी सर्कल भी कह सकते हैं, या तो इसे फिर क्या कह सकते हैं? सेमी सर्कल भी कह सकते हैं। जैसे देखिए एक सर्कल है, सर्कल को दो बराबर पार्ट में क्या कर रहा है? डिवाइड कर दे रहा है, उसको क्या कहते हैं? डायमीटर, या तो फिर सेमी सर्कल। या यहाँ भी एक फिगर देख सकते हैं, एक सर्कल है, उसको दो बराबर पार्ट में क्या कर रहा है? डिवाइड कर दे रहा है, एक पार्ट ये एक पार्ट वो भी क्या हो गया? डायमीटर हो गया। यहाँ भी देख सकते हैं, मतलब दो बराबर भाग में कैसे भी उसको जो डिवाइड करेगा उसको क्या कहेंगे? डायमीटर कहेंगे। क्लियर? आगे अब देखिए रेडियस। रेडियस को हम लोग हिंदी में या तो अर्धव्यास कहते हैं या नहीं तो त्रिज्या कहते हैं, या नहीं तो क्या कहते हैं? त्रिज्या। द लाइन सेगमेंट विथ एंड पॉइंट्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड ऑन द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस। मतलब देखिए यहाँ से फिगर देखिएगा तभी समझ में आएगा, ये नहीं तो ऐसे समझ में नहीं आने वाला। ये सर्कल का जो पॉइंट से, सर्कल का पॉइंट से मतलब सेंटर से जो एंड पॉइंट तक जो गया उसको क्या कहेंगे? रेडियस कहेंगे। सर्कल से एंड पॉइंट तक वो क्या हो जाएगा? रेडियस होगा। लाइन सेगमेंट विथ एंड पॉइंट मतलब एंड पॉइंट से एट द सेंटर, एंड पॉइंट से सेंटर की ओर जो आता है, ऑफ द सर्कल मतलब सर्कल से, इज कॉल्ड रेडियस। उसको क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। यहाँ देखिए एक ये है रेडियस, यहाँ भी देख सकते हैं, इसको भी हम लोग क्या कहेंगे? रेडियस कहेंगे। इस वाले पार्ट को रेडियस कहेंगे। यहाँ देखिए इस वाले पार्ट को रेडियस कहेंगे, इस वाले पार्ट को रेडियस कहेंगे। समझ में आ गया? रेडियस को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? या तो त्रिज्या कहते हैं या नहीं तो अर्धव्यास कहते हैं। अब देखिए क्या कि रेडियस और डायमीटर के बीच में उसका संबंध क्या है? रिलेशन मतलब क्या होता है? संबंध। उसका संबंध क्या है? तो डायमीटर क्या होता है? तो 2 इंटू रेडियस, मतलब जो रेडियस का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मान लीजिए हमको रेडियस दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और हमको डायमीटर निकालना है तो 2 इंटू 4, तो क्या आ जाएगा? डायमीटर निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा? डायमीटर निकल के आ जाएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आगे आप लोगों को दूंगी बनाने के लिए, अभी थोड़ी देर के बाद। पहले इसका समझ लेते हैं। ये फॉर्मूला होता है, उसको याद करना पड़ता है। डायमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? तो 2 इंटू रेडियस। और जब रेडियस निकालना रहेगा तो क्या करेंगे? 1/2 मतलब डिवाइड कर देंगे। जो डायमीटर जो हम लोग को दिया हुआ रहेगा उसमें 2 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, तो वो क्या निकल के आ जाएगा? रेडियस आ जाएगा। जो भी अगर डायमीटर दिया हुआ है उसको 2 से हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा? निकल के क्या आएगा? रेडियस आएगा। और डायमीटर क्या होता है? रेडियस में अगर रेडियस दिया हुआ है तो हम लोग उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? डायमीटर हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो डायमीटर हो जाएगा। रेडियस में 2 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। सॉरी रेडियस में नहीं, रेडियस जब निकालना रहेगा तो डायमीटर को 2 से हम लोग क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, तो वो क्या निकल के आएगा? रेडियस आएगा। और डायमीटर निकालना रहेगा तो 2 से रेडियस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो डायमीटर निकल के आ जाएगा। डायमीटर को अभी हम हिंदी में बताए थे, क्या बताए थे? तो उसको व्यास कहते हैं। रेडियस को या तो त्रिज्या कहेंगे नहीं तो अर्धव्यास कहेंगे। देखिए सर्कमफेरेंस क्या होता है? तो सर्कमफेरेंस क्या होता है? लेंथ ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड इट्स सर्कमफेरेंस। सर्कल का जो लेंथ होता है ना उसको हम लोग क्या कहते हैं? सर्कमफेरेंस कहते हैं। सर्कल का जो लेंथ होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? सर्कमफेरेंस कहेंगे। सर्कमफेरेंस को हिंदी में हम लोग परिधि के नाम से जानते हैं। सर्कमफेरेंस को हिंदी में हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो परिधि के नाम से जानते हैं। सर्कमफेरेंस जो है ना, सर्कल का जो लेंथ होता है, सर्कल का जो ये जो लेंथ होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? सर्कमफेरेंस कहेंगे। जैसे सपोज मान लीजिए यहाँ से हम लोग शुरू कर रहे हैं और ये पूरा मतलब बाउंड्री वाल जो होगा उसको क्या कहेंगे? सर्कमफेरेंस कहेंगे। जो लेंथ होगा उसको क्या कहेंगे? सर्कमफेरेंस कहेंगे। अब एक बार फिर से देख लीजिए कि सर्कल क्या होता है? तो सर्कल जो है, ऑल द पॉइंट्स ऑन द सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से जो है उसका हर एक पॉइंट जो है क्या होगा? सर्कल का इक्वल डिस्टेंस होगा। क्या होगा? इक्वल डिस्टेंस होगा। मतलब यहाँ देखिए एक सर्कल है, सर्कल का ये पॉइंट है, पॉइंट से यहाँ मतलब यहाँ से यहाँ तक का भी दूरी वही होगा, यहाँ से यहाँ तक का भी दूरी वही होगा, यहाँ से यहाँ तक का भी दूरी वही होगा, यहाँ से यहाँ तक का भी दूरी वही होगा। मतलब ये पॉइंट से आप ये पूरा सर्कल का घूम जाइए तो पॉइंट मतलब वो क्या होगा? बराबर होगा। अगर ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर है तो ये 5 सेंटीमीटर आप कहीं भी नापिएगा सेंटर से तो वो 5 ही सेंटीमीटर होगा। वो क्या होगा? 5 ही सेंटीमीटर होगा। वो चेंज हो ही नहीं सकता। इसलिए ही तो सेंटर कहा जाता है। सेंटर मतलब बीच में, बीच से मतलब उस बिंदु से हर एक जगह का डिस्टेंस क्या होगा? सामान्य होगा, बराबर होगा। अब देखिए कर्व्स एंड पॉलीगॉन्स। कर्व्स क्या होता है?
पॉलीगॉन्स क्या होता है, तो कर्व्स मतलब वक्र होता है। कर्व्स मतलब क्या होता है, वक्र मतलब टेढ़ा मेढ़ा। कर्व्स मतलब वक्र टेढ़ा मेढ़ा। ये देखिए कर्व्स है, हाँ है, ये देखिए कर्व्स है, हाँ है, मतलब ये टेढ़ा मेढ़ा कहीं भी यहाँ से देखिए शुरू किए, यहाँ आए, यहाँ से फिर ऐसे घूमे, फिर ऐसे घूमे, मतलब हमको जाना तो एक जगह पे है लेकिन वो हम इधर उधर मतलब भटकते हुए जा रहे हैं। यहाँ देखिए ये भी कर्व्स है, ये भी कर्व्स है, तो ये सब किसका एग्जांपल हुआ, कर्व्स है मतलब वक्र का एग्जांपल हुआ। अब देखिए सिंपल कर्व्स। सिंपल कर्व्स क्या होता है, मतलब सरल वक्र होता है। उसको हिंदी में हम लोग सरल वक्र के भी नाम से जानते हैं। ए कर्व दैट डू नॉट क्रॉस, मतलब ऐसा कर्व जो क्रॉस नहीं करेगा इटसेल्फ, मतलब अपने आप को वो क्रॉस नहीं करेगा, वो अपने आप को नहीं काटेगा, उसको क्या कहेंगे, सिंपल कर्व्स कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, सिंपल कर्व्स कहेंगे। सिंपल कर्व्स ऐसा कर्व जो अपने आप को नहीं काटता है, उसको क्या कहेंगे, सिंपल कर्व्स कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, सिंपल कर्व्स कहेंगे। एग्जांपल में अभी दिखलाते हैं। ये देखिए एक एग्जांपल हुआ, ये क्या है, सिंपल कर्व्स है। ये क्या है, सिंपल कर्व्स है। ये देखिए सिंपल कर्व्स है, क्या है, सिंपल कर्व। ये भी देखिए ये क्या है, सिंपल कर्व है। वो एक दूसरे को काट रहा है क्या, नहीं काट रहा है, तो ये क्या हो गया, सिंपल कर्व्स हो गया। यहाँ देखिए ये सब क्या है, सिंपल कर्व है। काट रहा है क्या, नहीं काट रहा है, तो ये क्या हो गया, सिंपल कर्व हो गया। वो वैसा कर्व जो अपने आप को नहीं काटेगा, उसको क्या कहेंगे, सिंपल कर्व्स कहेंगे। जैसे देख लीजिए एग्जांपल में, ये अभी एक फिगर हम दिए, ये क्या है, सिंपल कर्व है। वो एक अपने आप को काट रहा है क्या, नहीं। यहाँ देखिए ये अपने आप को काट रहा है, तो ये क्या सिंपल कर्व होगा, नहीं, ये सिंपल कर्व नहीं हो सकता है। ये सिंपल कर्व नहीं हो सकता है। ये क्या हो रहा है, काट रहा है अपने आप को, तो ये सिंपल कर्व कैसे हो जाएगा। अब देखिए ओपन कर्व्स। ओपन कर्व्स क्या होता है, मतलब जिसका मुंह खुला हुआ होगा। ओपन मतलब सबको पता है, खुला, खुले वक्र। कर्व्स मतलब क्या होता है, वक्र, और ओपन मतलब खुला, खुले वक्र। तो देखिए ओपन कर्व्स आर द कर्व्स व्हिच डू नॉट एंड वेयर दे स्टार्ट, मतलब ओपन कर्व्स वैसा कर्व होता है व्हिच डू नॉट एंड, वो कभी भी खत्म नहीं होगा। वेयर दे स्टार्ट मतलब जहां से वो स्टार्ट होगा वहां पे वो खत्म नहीं होगा। ओपन मतलब खुला, वैसे समझिए ना।